सपने संजोए जो अब साकार हुए हैं, गुरुवर आंगन आए सोए भाग्य जगे हैं। जन जन मन हर्षाए हर अरमान फले हैं, चरणों पल के बिछाए श्रद्धा थाल सजे हैं। जिन शासन सिर मोर करे हम शत शत अभिवंदन, नभ में गूंजे जय जयकारे स्वागत गुरुवरम। जिन शासन सिर मोर करे हम शत शत अभिवंदन, नभ में गूंजे जय जयकारे स्वागत गुरुवरम। स्वागत गुरुवरम, स्वागत गुरुवरम, स्वागत गुरुवरम, स्वागत गुरुवरम। सुस्वागतम सुस्वागतम कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। द्वारे द्वारे चौक पुरे मंगल दीप जलाए हैं। हाँ, द्वारे द्वारे चौक पुरे मंगल दीप जलाए हैं। स्वागत में है ढोल बजे सबके मन हर्षाए हैं। धन्य हो गया नगर हमारा पूर्ण हुई भक्तों की आस। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी स्वर्णिम इतिहास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम कहे गुरु सुस्वागतम। हे गुरुवर अभिनंदन करते हम पदवंदन। हे गुरुवर अभिनंदन करते हम पदवंदन। जोरदार तालियों के साथ बच्चों का बहुत बहुत साधुवाद। यह मंच बनने जा रहा है एक गहरी अनुभूति का माध्यम, जहां लाल रंग की दो कहानियां टकराएंगी। एक सत्ता की, एक साधना की, एक सिंहासन की, एक सन्यास की। आज इन दोनों की कहानी नहीं, इनके भीतर छिपे अर्थों का उद्घाटन होगा। एक रंग जो दो राहें दिखाता है, अब तय आपको करना है। कौन सा लाल आपके भीतर बसता है, आपके भीतर बसता है, आपके भीतर बसता है। लाल पत्थरों से सजी है दिल्ली की दो कहानियां। एक में गूंजती है सिद्धों की गाथाएं, दूजे में है राजाओं की निशानियां। एक है लाल मंदिर जहाँ संतों की साधना है, दूजा है लाल किला जहाँ शहंशाहों की सत्ता की भावना है। लाल मंदिर सात्विकता का प्रतीक, जहाँ बसता है संत आत्मा का संगीत। दिगंबर मुनियों के चरण पड़ते जहाँ, सत्य अहिंसा का दीप जलता वहाँ। मुगल काल की छाया में एक संत ने ये दीप जलाया था। 18वीं शताब्दी में
दिगंबरत्व का झंडा लहराया था। आचार्य शांति सागर महाराज ने रच दिया एक नया इतिहास, ज्ञान, तप, संयम के दीप से लाल मंदिर में लग गए 4 चांद। यह सिर्फ इमारत नहीं है, यह एक चैतन्य धारा है। संयम, साधना, सम्यक दर्शन की बहती धारा है। चातुर्मास की पुण्य घड़ी में जब मुनिवर यहाँ आते हैं, भक्ति, प्रवचन, उपवासों से आत्मा के दीप जलाते हैं। एक है शांति का धाम, एक है रण का मैदान, दोनों है लाल पर अलग अलग पहचान। नहीं समझ पाया कोई किससे है किसकी पहचान, अरहम श्री ने बताया लाल मंदिर से है लाल किले की पहचान। आज दोनों बने हैं राजधानी का गौरव, दोनों में बसता है अतीत का स्वप्न, साधना और सौरभ। लाल मंदिर में चरण स्पर्श की भावना है, लाल किले में शौर्य गाथा और स्वतंत्रता की भावना है। दोनों है लाल, दोनों है महान, एक पूजित है दिल से, दूजा है राष्ट्र की शान। इतिहास की किताब में दोनों का नाम, एक है धर्म का दीप, दूजा है बलिदान का धाम। जय हो उस रंग की जो मंदिर और किले दोनों में समाया है, एक में निर्वाण, दूजे में आजादी का तिरंगा लहराया है। एक में अध्यात्म का रंग, दूजा में देशभक्ति का। अब समय आ गया है इन दोनों रंग में रंगने का, जो है अरहम का रंग। अरहम का रंग, अरहम का रंग। दिल्ली वासियों, तैयार हैं आप अरहम के रंग में रंगने के लिए? एक बार दोनों हाथ उठाकर जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। तो दिल्ली वासियों, हो जाइए तैयार, क्योंकि ये चतुर्मास होने वाला है बहुत ही खास। और तैयार हो जाए हम सभी अरहम ध्यान योग के, अरहम श्री के रंग में रंगने के लिए। तैयार हो जाते हैं अरहम जय घोष के लिए। आप सभी की जोरदार तालियों के साथ वर्धमान शिक्षा मंदिर की एक और सुंदर प्रस्तुति प्रस्तुत करते हैं। नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। हर
महापुरुष प्रकाश में नहीं आते, आना भी नहीं चाहते। प्रकाश प्रदान में ही उन्हें रस आता है। ऐसे ही सूर्य से भी तेजस को धारण करने वाले प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, जो स्वयं पथ है, पथिक है, पाथेय भी है, जो स्वयं ज्ञान है, ज्ञायक है और ज्ञेय भी है। इसी सूर्य के प्रकाश को अपने जीवन में धारण करके चले, श्रुत सागर की ध्वनि से जागृत, ध्यान की श्वास से सिंचित एक प्रभा पुंज। अरहम श्री 108 मुनि प्रणम्य सागर जी महाराज, जो दिखा रहे हैं वही मार्ग, आध्यात्म का, आत्म जागरण का और साधना की महाशक्ति का। तो बोलिए अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। बोलिए अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। लाल किला में बहुत चहल पहल है, सुन रहे हैं कि बहुत लोग पूछ रहे हैं कौन आए हैं, कौन आए हैं। तो चलिए थोड़ी सी झलक डाल लेते हैं कि आखिर लाल मंदिर में कौन आए हैं। अरे ये तो लाल किले वाले महाराज जी हैं, जहाँ 20,000 लोग सुबह 5 बजे ध्यान योग करने आए थे। नहीं नहीं, ये तो ताजमहल वाले महाराज हैं, जिन्होंने ताजमहल को भी ध्यान स्थल बना दिया था। आप लोग थोड़ी तालियां बजाते रहिए। अरे भाई, साफ साफ दिख रहा है ये तो कुतुब मीनार वाले महाराज हैं। ध्यान योग को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है इन्होंने। तुम सबसे बड़ा ज्ञानी तो मैं हूँ, ये तो जयपुर वाले महाराज हैं। एसएमएस स्टेडियम याद है, जहाँ क्रिकेट के मैदान में ध्यान का महायोग हुआ था। 25,000 लोग और ध्यान में शांति। तुम सब अपनी अपनी जगह सही हो। ये वही महाराज जी हैं, अरहम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज। इनके तप और आभा से अरहम ध्यान योग कोई शब्द नहीं, एक अनुभूति बन गया है। अब इनका चातुर्मास दिल्ली के लाल मंदिर में होने जा रहा है। लाल किला बोलेगा ध्यान, चांदनी चौक गाएगा भक्ति के गीत, हर सड़क बन जाएगी साधना की गली। दिल्ली अब ध्यान की भी राजधानी बन जाएगी। यह चातुर्मास सिर्फ लाल मंदिर का ही नहीं, संपूर्ण दिल्ली का चातुर्मास है। तो दिल्ली वासियों, अब घर घर गूंजेगा ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। एक बार जोरदार तालियां। और हम सबका सौभाग्य है कि ये लाल किला वाले महाराज भी यही है, ताजमहल वाले महाराज भी यही है, और यूं कहना चाहिए कि हम जन जन के गुरुदेव यही है। जयकारा गुरुदेव का। अब ये सब कहते हैं अध्यात्म योगी गुरुवर है। अध्यात्म योगी ये गुरुवर, योग की यात्रा तो सभी जानते हैं, अरहम ध्यान योग के प्रणेता जो है, लेकिन अध्यात्म की यात्रा भी बखूबी कराते हैं पूज्य गुरुदेव। जानते हैं कैसे? ये चातुर्मास आपके लिए आध्यात्मिक भी बनेगा। आइए एक झलक डालते हैं। मैं भागती रही बाहर की ओर, हर उत्तर, हर समाधान दुनिया में ढूंढती रही। फिर एक दिन मौन में चली गई और वहां मुझे 4 लोग मिले। पहला खुद को सफल मानता था, लेकिन शांति से कोसों दूर। सुबह की मीटिंग, रात की मेल और नींद में भी टारगेट्स, मैं सब मैनेज कर रहा था, बस खुद से डिस्कनेक्ट हो चुका था। फिर मिला मुझे एक युवा
जो तेज था पर भीतर बिखरा हुआ। हर नोटिफिकेशन पर दिल धड़कता था, हर साइलेंस मुझे डरा देता था। पर जब पहली बार मोबाइल बंद किया, मैंने खुद को पहली बार सुना। फिर आई वो लड़की, शब्दों में जीने वाली, मौन में खिल उठी। मैं सब कुछ शेयर करती थी, इंस्टा, स्नैप, स्टेटस, पर मेरे भीतर क्या चल रहा था ये किसी ने नहीं पूछा, ना मैंने। 5 दिन जब नहीं बोली तो भीतर बहुत कुछ बोल गया। और अंत में मिला मुझे एक ज्ञानी व्यक्ति जो वर्षों से पढ़ रहा था पर पहली बार अनुभव कर रहा था। मैंने धर्म के प्रवचन सुने, शास्त्रों के पन्ने भी पलटे, पर जब मौन साधा मेरे भीतर की किताब खुली। वो सिर्फ 5 दिन थे पर उनमें पूरी जिंदगी की चुप्पी समा गई थी। वो मौन नहीं था, मिलन था खुद से। हम सब अलग थे पर मौन ने हमें खुद से मिला दिया। स्वात्म साधना शिविर, 5 दिन की यात्रा जो जीवन भर साथ चलती है। तो हो जाइए तैयार इस 5 दिवसीय और हम स्वात्म साधना शिविर के लिए, जो होने जा रहा है पूज्य गुरु महाराज के सानिध्य में इस 14 से 18 अगस्त। और यदि आप भी चाहते हैं अध्यात्म के साथ साथ रिलीज करना अपनी टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी और आजकल होने वाली वो सभी समस्याएं, तो आप सब भी अपना मानस बनाइएगा खुद से मिलने के लिए पूज्य गुरु महाराज के सानिध्य में। और जब हम अध्यात्म की बात कर रहे हैं तो युवा वर्ग पीछे पीछे दिखता है। क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए पूज्य गुरु महाराज के सानिध्य में युवाओं की क्या भावना है। चलिए अब उसको भी सुन लेते हैं। आज की जेन जी लेकर आई है पूज्य गुरु महाराज के चरणों में अपनी गुहार। जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। दस लक्षण आ रहा है, पर्व सबसे ये बड़ा है। उपवास बहुत किए हैं, मिलना इस बार कुछ नया है। चमक धमक से छुटकारा मिलेगा आत्मज्ञान, रास्ता ये सीधा ले जाता बनाने को भगवान। स्वधर्म शिविर, स्वधर्म शिविर, और हम स्वधर्म शिविर, और हम स्वधर्म तालियों के साथ। स्वमेरम ना हो तो, स्वमेरम ना हो तो करो स्वधर्म शिविर, करो स्वधर्म शिविर, करो स्वधर्म शिविर। 10 दिन के साथ ले लो जीवन का ज्ञान, ले लो। टीटीसी की गाड़ी आएगी दिल्ली इस बार, ध्यान योग की धारा कराएगी भव पार। टीटीसी कोर्स खुला है गुरु के दरबार, चले आओ चले आओ। गुरु ने है ज्ञान दिया, गुरु ने है ज्ञान दिया, धर्म का अनुभव दिया, धर्म का अनुभव दिया। हमने रस पान किया, विश्व में है पहुंचाना। गुरु ने है ज्ञान दिया, धर्म का अनुभव दिया। हमने रस पान किया, विश्व में है पहुंचाना। पीले कुर्ते में जिम्मेदारी ले लो यार, टीटीसी की गाड़ी आएगी इस बार। म्यूजिकल पैरोडी है ना, आज की जेन जी लेकर आई। एक बार जोरदार तालियां ये म्यूजिकल कॉम्बिनेशन के लिए। पर ये सब हमारी भावनाएं हैं और आपके लिए एक संदेश है कि ये आगामी चतुर्मास होने वाला है बहुत ही खास।
और इसी के साथ बढ़ते हैं एक बड़े सेगमेंट की ओर, क्योंकि हमने बात की युवा वर्ग हो गया, ठीक है, और बड़े बूढ़े भी हो जाएंगे, वो भी ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ा कल्ट है हमारा आईटी सेक्टर परिवार, यानी प्रोफेशनल्स जो कि काम पे जाते हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं, उनकी भी कुछ गुहार है जो हम एक मजेदार अंदाज में आपके समक्ष लेने जा रहे हैं कि कैसे आज के आईटी सेक्टर को पूज्य गुरु महाराज का अनूठा मार्गदर्शन मिल सकता है। टेंशन ले लो, फ्रस्ट्रेशन ले लो। सुबह से ना एक टेंशन बिकी है, ना बिका है एक फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन ले लो, टेंशन ले लो। क्या उदय भाई, आप ही बेचोगे? अपन भी बेचेगा। सर्वाइकल ले लो। सुबह से ना एक सर्वाइकल बिका है, ना बिका है कमर का दर्द। सर्वाइकल ले लो, बैक पेन ले लो। क्या उदय भाई, स्ट्रेस की सब्जी, एंजाइटी का चार? मजनू, सब अवेलेबल है यहाँ, क्योंकि ये है आईटी का बाजार। अबे झकलट क्या लेगा? सर्वाइकल या रेजिग्नेशन लेटर, माइग्रेन या मोटिवेशन का लॉस है? भैया ये किस लाइन में आ गए आप? अब मैं सिर्फ शांति लेता हूँ, शेड्यूल से नहीं, सोल से। रिचार्ज मोड में जा रहा हूँ, बिना वायर, सिर्फ सेल्फ हीलिंग से। नो रिचार्ज मतलब? अरे फोन स्विच ऑफ कर रहा है क्या वीकेंड के लिए? क्या करूं मैं इसका? कोई कुछ बताता भी तो नहीं है। नहीं भैया, सिस्टम शट डाउन कर रहा हूँ अपने दिमाग का। 2 दिन ऐसा अपग्रेड मिलने वाला है, दिल बोल उठेगा मेरे घर, मेरे घर, मेरे घर, मेरे घर, मेरे घर, मेरे घर। क्या है भाई, ऐसी कौन सी जगह है जो हमारा वर्नआउट भी खा जाए और स्पिरिचुअलिटी भी दिला दे? हाँ बोले तो एकदम झकास। ये कोई जगह नहीं, अनुभव है उदय भाई। इस चतुर्मास दिल्ली में होने वाला है हम सब के लिए कॉर्पोरेट रिट्रीट, परम श्री के सानिध्य में, जहां ना वाईफाई ना कोई टारगेट। तो मजनू, ये चतुर्मास हम करेंगे कॉर्पोरेट रिट्रीट। बोले तो एकदम झकास झकास। तो आईटी सेक्टर वालों हो जाइए तैयार, क्योंकि ये चतुर्मास आपके लिए होने वाला है बहुत ही खास। और साथ में आप सभी को इन्वॉल्व करने के लिए एक जयकारा भी हो जाए। बोलिए अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। तो बहुत ही अद्भुत है पूज्य गुरु महाराज का प्रताप कि हर किसी के लिए सोचते हैं। पूज्य गुरु महाराज का कहना है, एक अरहम हम सबके लिए, हमारे लिए बिल्कुल यूनिक। तो अब अपनी यूनिक समस्या लेकर आ रहे हैं आज का जेन जी कूल डूड्स। बताएंगे कि वो क्या सीखने वाले हैं। आओ देखो हमारी कहानी, हम सबकी कहानी। आओ देखो हमारी कहानी, हम सबकी कहानी। मेहरबान कदरदान, साहिबान कदरदान, मेहरबान दिल्ली परिवार और हमारे प्यारे मेहमान, लाई हूँ मैं आप सबके लिए अरहम श्री का फरमान। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी जिंदगी में स्ट्रेस बढ़ता ही जा रहा है। मैं दिल्ली की एक नन्ही मुन्नी भोली भाली सी बच्ची, ना खाने का पता, ना पीने का, ना सोने का पता, ना जागने का, मोबाइल और लैपटॉप के भारी का तो पता ही नहीं है। हर जगह बस स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस। अरे नहीं जाना कोटा की भाग दौड़ में, नहीं फंसना इस नीट के जाल में, नहीं देने सीए के अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट, नहीं खपानी अपनी जवानी यूपीएससी के चक्कर में। हर जगह बस कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन।
सुनते हो क्या चिंटू बेटा, लटक गई है आंखें, बढ़ गया है पेटा। अरे माँ क्या बताऊँ, मार्केट में जॉब्स नहीं, EMI का हिसाब नहीं, छोटे छोटे बच्चे मुझे अंकल कहते, जेंजी में कूल नहीं लगते, बस काम काम काम। सपने देखूं बड़े बड़े, बड़ा काम मुझसे कुछ ना होन पड़े। कभी कभी तो सोचती हूँ कि आसमान ही छू लूं, आसमान को छू लूं, तितली बन उड़ूं। अरे दीदी दीदी दीदी, चांदनी चौक का हूँ मैं लड़का, सपनों को अपने दूं में तड़का। कभी कभी सोचता हूँ प्रधानमंत्री बनकर लाल किले पर झंडा फहराऊं, कभी कभी सोचता हूँ महाराज जी ही बन जाऊं। महाराज जी है क्या, क्यों? धर्म, स्पिरिचुअलिटी, गॉड कुछ पता है? क्यों है, क्या है? वही महाराज जी बन जाऊं। मैं तो कहती हूँ कि मुझे कभी कभी लगता है कि जैसे अपुनिच भगवान है। कौन देगा हमारे सवालों के जवाब, कौन देगा हमें सही दिशा? अरे कौन समझेगा हमारी समस्या? आप या फिर आप। अगर करनी हो तैयारी IIT की, नीट की, CA की या बिजनेस की, करियर का स्ट्रेस है, लाइफ की टेंशन, पीयर प्रेशर है या जेंजी में लगना है कूल। 99% और 100% की रेस से मिलेगा छुटकारा, और 50-60% में भी मिलेगी सक्सेस। हर समस्या का एक समाधान, अरहम यूथ संडे। अरहम यूथ संडे? हाँ, अरहम यूथ संडे मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज जी के सानिध्य और प्रेरणा में इस चतुर्मास होने जा रहा है अरहम यूथ संडे, जहाँ मिलेंगे वो जवाब जो तुम सोचते हो पर पूछते नहीं। मंदिर क्यों जाए, पूजा पाठ क्यों करे? जब भगवान को मन में मानते हैं तो बाहर क्यों जाए? क्या धर्म सिर्फ बड़ों के लिए है? कौन देगा हमें हमारे ही सवालों के जवाब हमारी ही भाषा में? अरहम यूथ संडे में मिलेगा हर समस्या का जवाब अपने अलग अंदाज में। इस वर्ष लाल मंदिर में गुरुदेव के सानिध्य में होने जा रहा है अरहम यूथ संडे। यह 12 संडे 12 प्रश्नोत्तरों के साथ होगा, एक्सक्लूसिवली 15 से लेके 25 साल तक के नवयुवकों के लिए। पूरे चातुर्मास हम करवाएंगे और कराएंगे, हम रजिस्टर करवाएंगे, चिंटू भी करवाएगा, पिंटू भी करवाएगा, चिंकी भी करवाएगी, पिंकी भी करवाएगी, करवाएंगे, हम रजिस्टर करवाएंगे। तो मेरा निवेदन है, दिल्ली की प्रत्येक समाज आज यहाँ उपस्थित है, NCR की सभी समाज यहाँ उपस्थित है। ध्यान रहे कि कहीं आपका नव युवा वर्ग इस अरहम यूथ संडे से अछूता ना रह जाए। आपके टेढ़े मेढ़े प्रश्न जो आप कहीं नहीं पूछ पाते, लाएंगे हम अरहम श्री के पास। एक संडे, अगले 12 संडे एक्सक्लूसिव भी रहेंगे आपके युवा वर्ग के लिए। तो आप सभी रजिस्टर कराएं अपने युवा वर्ग को अरहम यूथ संडे के लिए। और अब हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं कुछ ऐसा जिसमें आपकी अटेंशन पूरी की पूरी यहाँ चाहिए होगी, यानी सुनने में कुछ कम दिखेगा, देखने में कुछ अधिक। तो मैं चाहूंगी कि अगले कुछ मिनट आप सभी का पूरा ध्यान यहाँ केंद्रित रहे। अब आपके सामने प्रस्तुत है अरहम जीव दया का एक मौन चित्रण। यहाँ शब्द नहीं होंगे, पर हर भाव बोलेगा, हर दृष्टि, हर स्पर्श आत्मा से संवाद करेगा। यह नाटक नहीं, यह हमारी अंतरात्मा का आईना है। कृपया पूरे ध्यान से देखें। हर क्षण कुछ कहेगा, हर दृश्य कुछ छू जाएगा। यह सेवा की भाषा है,
जो मौन में भी सुनाई देती है। हम भी तो जीते हैं, हम भी तो रोते हैं। कभी ठहर कर देखा होता हमारी आंखों में, जहां आंसू भी बोलते हैं। और फिर एक नन्हा बच्चा जिसकी आंखों में न डर था न लालच, सिर्फ करुणा की नमी थी। उसने पास आकर हमें गले लगा लिया, जैसे कह रहा हो तुम भी मेरी तरह हो, तुम भी महसूस करते हो दर्द, प्यार, डर और सब। सीमा नहीं होती पीड़ा की, ना ही सेवा की। कभी सेवा दान नहीं होता, वो सौभाग्य होता है जो हमारी झुकी हुई दृष्टि में खिलता है। वो जानती थी उसका स्कूल अभी नहीं है, लेकिन उसकी आंखें रोज स्कूल के गेट तक पहुंच जाती थी, जहां हर दिन वो ख्वाब पढ़ती थी, उम्मीद लिखती थी। और फिर किसी ने उस मौन उत्सुकता को पढ़ लिया, और जिस पल उसे विद्यालय में प्रवेश मिला, वो केवल दाखिला नहीं था, वो था एक भविष्य को आकार देने का संकल्प। कुछ दृश्य कहानियां नहीं होते, बस साक्षी होते हैं। यह दृश्य एक पंक्ति में खड़ी उम्मीदों की कहानी है, जहां देने वाला बड़ा नहीं और पाने वाला छोटा नहीं होता। बस एक संवाद होता है जो केवल दृष्टि में गूंजता है। के साथ हम कुछ भी नहीं थे, सिर्फ उस क्षण में उपस्थित थे, जहां कोई पुकार नहीं थी, फिर भी हमें सुनाई दे गई, जहां परस्परोपग्रहो जीवानी भावना हर अर्पण में, हर स्पर्श में झलकती है, जहां जियो और जीने दो सिर्फ विचार नहीं, व्यवहार बनकर जीवित होता है। बहुत ही अद्भुत प्रस्तुति, एक बार जोरदार तालियां इन नन्हे मुन्ने बालकों के लिए। मौन के मन से, चित्रण के माध्यम से बहुत कुछ कह गई ये बातें, और अरहम जीव दया पूज्य गुरु महाराज के परम आशीर्वाद से आज अरहम जीव दया के माध्यम से बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराया जाता है, उनकी फीस स्पॉन्सर की जाती है। आज 500 से भी अधिक बालिकाओं की प्रतिभा स्थली की फीस अरहम जीव दया द्वारा दी जा चुकी है, जिसके माध्यम से एक भविष्य का निर्माण, पूज्य आचार्य महाराज का जो विजन था संस्कारित बालिकाओं को लाने का, वो भरपूर तरीके से पूर्ण हो रहा है। इसके अलावा राशन योजना और गंभीर चिकित्सा के केसेस के लिए इन सब चीजों में सेवा को अपनाते हुए, परस्परोपग्रहो जीवन नाम के उस सूत्र को अपनाते हुए पूज्य गुरु महाराज ने अरहम जीव दया के रूप में हमें ये आशीर्वाद दिया है। तो चलिए अब चलते हैं कुछ अद्भुत प्रकरण की ओर फिर से, और मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि अब आपको अपने फोन का बीच में इस्तेमाल करना होगा,
तो आप अपने फ़ोन को थोड़ा सा हैंडी रखिएगा और QR कोड स्कैन करने के लिए जब स्क्रीन पे दर्शाया जाएगा तो आपको क्विकली एक QR कोड स्कैन करना होगा। इसीलिए आप अपने फ़ोन एकदम हाथ में रखिएगा, स्क्रीन पर फ्लैश होगा, आप फ़ोन का इस्तेमाल कीजिएगा और फिर ये हम जानेंगे धीरे धीरे कि आपको करना क्या है, लेकिन आपका रिस्पॉन्स बहुत ही ज़रूरी होगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अटेंटिव रहिएगा और फ़ोन को भी अपने साथ अब रखिएगा। बढ़ते हैं आज की एक यूनिक प्रस्तुति के लिए जिसका नाम है कौन बनेगा अंतरप्पा। तो आप तैयार हैं अंतरप्पा बनने के लिए? एक बार थोड़ा सा हाथ उठा के बता दीजिए, दोनों हाथ उठा के जयकारे के साथ, जयकारा गुरुदेव का। हाँ, और जो हाथ नहीं उठा रहे हैं वो नहीं बन पाएंगे फिर, तो एक बार दोनों हाथ उठा के, है ना, सभी पीछे वाले ऊपर से पीछे तक चारों ओर जो ये जन सैलाब आज उमड़ा है, एक बार दोनों हाथ उठा के बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की, अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। चलिए हो जाइए तैयार और प्रारंभ करते हैं। हेलो हेलो। ये QR कोड मीनवाइल आप स्कैन कर लीजिएगा और आपको पता लग जाएगा कि इससे क्या होने वाला है। QR कोड टीम खुल नहीं पा रहा है, प्लीज QR कोड को अवेलेबल कर दीजिएगा। सभी लोग फोन लेकर एकदम तैयार है। नमस्कार देवेंद्र, स्वागत है आपका देव इस जीवन के सबसे बड़े खेल में जिसका नाम है कौन बनेगा अंतरप्पा। नमस्कार भाई साहब, आज इस खेल में हमारे साथ हैं बाबू भैया। बाबू भैया आप। अरे देवा, मेरी पीठ में बहुत दर्द रहता है रे बाबा। नमस्ते महाराज जी। ये अमित जी, मेरा नाम बाबूराव नहीं, मेरा नाम धीमान बाबूराव गणपतराव जैन है। धीमान जी आए, आ जाइए, हॉट सीट पे विराजमान हो जाइए। आए महानुभाव, आओ भाई साहब जी। महानुभाव, खेल को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सबको बता देना चाहूंगा कि जो स्क्रीन पर आपको QR कोड दिख रहा है उसको स्कैन करके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं बाबू राव गणपत राव जैन को आप सबके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। वो तो समय बताएगा भैया। हाँ भैया। अब अंतरप्पा बनने की जर्नी के लिए ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर पहला प्रश्न। कंप्यूटर जी, कंप्यूटर जी। ये देवा कंप्यूटर भी मेरी तरह स्लो है। क्या पूज्य और हम श्री केवल ध्यान तक सीमित है? नहीं 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 नहीं। आपके ऑप्शन हैं तपस्वी भी हैं, बिल्कुल, ग्रंथकार भी हैं, बिल्कुल, भाषाविद भी हैं और उपरोक्त सभी से कहीं अधिक। अमित जी, ये तो बहुत ही ट्रिकी प्रश्न पूछ लिया आपने, पर मैंने सुना है कि पूज्य मुनिवर ने 125 से भी ज्यादा ग्रंथों की रचना की है और तो और उन्होंने हिंदी, प्राकृत, संस्कृत और इंग्लिश में भी ग्रंथ रखे हैं। तो कंप्यूटर जी, मेरे अकॉर्डिंग डी पे लॉक लगा दिया जाए। लॉक लगा दिया जाए। कंप्यूटर जी, डी पर लॉक लगा दिया जाए। डी पर लॉक लगा दिया जाए। कंप्यूटर जी, बहुत बढ़िया बाबूराव भैया, आपका सही जवाब। महानुभाव, 125 से अधिक ग्रंथों के रचयिता, 4 भाषाओं के प्रकांड विद्वान, पाय सिक्का जैसे
प्राकृत में रची ग्रंथ की, जो आज देश दुनिया में ऑनलाइन कोर्स करा रही है। नमन है ऐसे संत को, बोलिए अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आदिनाथ भगवान को समर्पित भक्तामर स्तोत्र और पारसनाथ भगवान को समर्पित कल्याण मंदिर स्तोत्र के बाद ऐसा कौन सा स्तोत्र है जो शासन नायक भगवान महावीर स्वामी को समर्पित है? इसका आंसर भी मुझे पता है। पूज्य मुनि श्री ने भक्तांबर स्तोत्र और कल्याण मंदिर जैसे स्तोत्र की रचनाओं के बाद श्री वर्धमान स्तोत्र की रचना उसी पावन भूमि पर करी जहां इन दोनों महाग्रंथों की रचना हुई थी। क्या बात है बाबू भैया, आपकी इंफॉर्मेशन। हाँ, लॉक कर दिया जाए बाबू भैया, ऑप्शन बताना पड़ेगा आपको। नहीं, बी पे एकदम लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर जी, बी ऑप्शन लॉक कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए कंप्यूटर जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देवियों सज्जनों ज्ञात हो, अरहम श्री ने पाया कि वर्तमान शासन नायक की स्तुति हेतु ऐसे किसी भी ग्रंथ की रचना नहीं है, तो पूज्य श्री के वरद हस्त से 64 श्लोक प्रमाण श्री वर्धमान स्तोत्र की उसी भूमि पर रचना हुई, उसी मालवा की भूमि पर रचना हुई जहां कल्याण मंदिर और भक्तामर स्तोत्र की रचना हुई थी। महानुभाव, महानुभाव, देवियों सज्जनों, हम देवियों सज्जनों बता देना चाहता हूं, वर्धमान स्तोत्र के श्लोक वाचन प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है, जिसका QR कोड स्क्रीन पर आपके सामने है। हाय, रजिस्ट्रेशन कीजिएगा भाई साहब। आई कंप्यूटर जी, ये कंप्यूटर एकदम स्लो है। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, आपको बाद में फॉरवर्ड कर दूंगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कंप्यूटर जी, स्क्रीन पर अगला प्रश्न ले आइए। जब हम किसी भी जल आदि को प्राशुक करते हैं तो उससे हमारा वह जल लंबे समय तक के लिए सुरक्षित हो गया। उस जल में जीव नहीं पड़ेंगे, 24 घंटे तक उसमें जीव उत्पत्ति नहीं होगी। उसमें अनेक और त्रस जीव उत्पन्न होते, जो हमें दिखने में नहीं आते, वो भी जीव उसमें उत्पन्न होते, और वो सब उत्पत्ति जो उसमें हो रही है उस सब का पाप हमको बहुत सारा लगता। उस सब पाप से हम बच गए, सिर्फ कितना, केवल थोड़ा सा उसको गर्म करने के कारण से। इसको कहते हैं सावध लेशो बहुपुण्य राशम। वीडियो में दिखाई गई है नई छहराला की एक झलकी, तो उसके आधार पर आपके सामने प्रश्न है कि अरहम श्री द्वारा रचित ग्रंथ नई छहराला का स्वाध्याय हर टेलीविजन पर कब से प्रारंभ होने जा रहा है, और ये है आपके ऑप्शन 31 जुलाई, 4 अगस्त, 15 सितंबर और 1 सितंबर को। देवर देवा, ये तो एकदम इजी प्रश्न पूछ डाला आपने। रात को 9 बजे से 9:40 तक 4 अगस्त से नई छहराला को लाइव किया जाएगा। और जो लोग भी मेरे जैसे थोड़े बहुत स्लो है स्वाध्याय के मामले में, उनको एनिमेशन और एकदम ग्राफिक्स के माध्यम से स्वाध्याय बन जाएगा एकदम इजी पीजी लेमन स्क्विजी। बाबू भैया बहुत अच्छा खेल रहे हैं, आप अंदरप्पा बनने की डंडी के बहुत निकट हैं। अब ये रहा, ऑप्शन तो लॉक कीजिए भाई साहब। तो ऑप्शन बी पे लॉक कर दिया जाए सर। कंप्यूटर जी, ऑप्शन बी लॉक किया जाए। रजिस्ट्रेशन ही दिखा दिया। 4 अगस्त है क्या उसमें? हाँ, 4 अगस्त है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अब बिल्कुल आप अंतरप्पा बनने की जर्नी पे जा रहे हैं भाई साहब। और ये रहा अब आज का आखिरी सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। जिस भूमि पर हम खड़े हैं, इस देश का नाम भारत कैसे पड़ा? आपके ऑप्शन हैं शकुंतला एवं दुष्यंत पुत्र भरत के नाम से, दशरथ पुत्र भरत के नाम से, नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि के नाम से, या
प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम से। अरे 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 देवा, अरे देवा, ये तो बहुत ही कठिन प्रश्न पूछ लिया आपने। पर मैंने सुना है कि पूज्य मुनिश्री के आशीर्वाद से अब ये बात घर घर को पता है, तो मैं चाहूंगा ऑडियंस पोल लेना। हाँ, लाइव लाइन लेना चाह रहे हैं आप? कंप्यूटर जी, कंप्यूटर जी इधर ध्यान दीजिए भाई साहब। लाइव लाइन के लिए ऑडियंस पोल आप सबके सामने शुरू हो रहा है। जो ग्रुप आपने ज्वाइन किया है उस ग्रुप में यह प्रश्न पहुंच जाएगा, और जो भी आप लोग उत्तर सजेस्ट कर रहे हैं, कृपया आपका समय शुरू होता है। ए पे लॉक कर दूं? हैं? नॉर्थ दिल्ली वाले क्या बोल रहे? बी? नहीं 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 नहीं, डी। ये डी अंकल बोल रहे, डी पे लॉक कर दूं। तो कंप्यूटर जी पोल्स का रिजल्ट दिखाइए एक बार। बाबू भैया, रिजल्ट आपके सामने है, क्या कीजिएगा आप? हाँ, मेरे अकॉर्डिंग तो इस क्वेश्चन का आंसर डी है। और अमित भाई, आपको एक राज की बात बताऊं? हाँ बताओ बाबू। इसका आंसर तो मेरे को पहले ही पता था बाबू भैया, क्योंकि ये शाखलु महायोगी भरतो ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुणा असिगे निधम वर्षम भारत मिति व्यब्धि शांति। श्रीमद् भागवतम में ही ये लिखा है कि इस देश का नाम भरत के पुत्र भरत के पुत्र भारत पर पड़ा। भारत के पुत्र भारत पर पड़ा। बहुत बढ़िया बाबू भैया। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अरे बाबा, एक सेकंड। ऋषभदेव, तीर्थंकर श्री ऋषभदेव के पुत्र भरत पर इस देश का नाम भारत पड़ा। हाँ बाबू भैया, बहुत बढ़िया। जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां हो जाए बाबू भैया के ज्ञान के लिए। है बाबू भैया, कंप्यूटर जी डी ऑप्शन लॉक किया जाए। बाबू भैया ऐसे सस्पेंस में क्या देख रहे हैं? हाँ, बहुत बढ़िया, सही जवाब, बिल्कुल। आप अंतरप्पा बन। ऑडियंस भी थोड़ी इंटेलिजेंट निकली। बाबू भैया, बहुत अच्छा खेले आप। आपने इस मंच पर कोई करोड़ों रुपया नहीं जीते, पर आपने हम सबका दिल जीत लिया है। वो तो मैं बाबू भैया, ही जीतता हूं। अब आप भी बन सकते हैं अंतरप्पा। अब मैं भी अंतरप्पा बनूंगा और अरम ध्यान योग के माध्यम से मेरा कमर का दर्द भी एकदम सही हो जाएगा। बाबू भैया, तो कंप्यूटर जी एक गाना बजा दो। कंप्यूटर जी गाना बजाइए। भरत का भारत मोमेंटो आपके सामने है। गौरव होना चाहिए हमें अपने देश के, अपने धर्म के, और जहां अपने जड़ों पर, जहां से हम आए हैं, जो हमारा इतिहास आज हमें बता रहा है। हाँ कंप्यूटर जी, देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। बाबू भैया हमारे खुशियों की जोरदार तालियां बजाओ बाबू भैया के लिए, और अमिताभ बच्चन जी के लिए जोरदार तालियां बजा दो। तो यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो थोड़ी सी तालियों की गड़गड़ाहट पूज्य गुरु महाराज के चरणों तक पहुंचनी चाहिए। एक बार थोड़ी और जोरदार तालियों के साथ आप सभी के लिए भी है ये मौका इस चातुर्मास बनने का अंतरप्पा। तो ये बहुत ही अद्भुत प्रस्तुति, आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक चीजें बताने के लिए कि आगामी समय में श्री वर्धमान स्तोत्र के ऊपर प्रतियोगिता होने वाली है, जहां पर बच्चे वर्धमान स्तोत्र याद करके सुनाएंगे और इस बहाने इसे कंठस्थ करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके अलावा नई 6 डाला का स्वाध्याय अति शीघ्र शुरू होने जा रहा है। साथ हम बढ़ते हैं हमारी इस टीम के आज की प्रस्तुति के थोड़े से समापन की ओर, लेकिन ये समापन नहीं कहना चाहिए, ये शुरुआत होने वाली है। इस चतुर्मास पूज्य गुरु महाराज का सानिध्य एक बहुत ही अद्भुत चीज हमारे लिए लेकर आने वाला है, जो शायद हमने सोचा था, प्रयास भी किया था, पर जब गुरु का आशीर्वाद होता है तो कार्य सफल हो पाते हैं। जैन बाल आश्रम, हम सब उसके विषय में जानते हैं, और इस चतुर्मास पूज्य गुरु महाराज के सानिध्य में कुछ अद्भुत होने वाला है। आइए एक वीडियो के माध्यम से आपका ध्यान स्क्रीन की ओर ले जाना चाहूंगा।
दिगंबरत्व की अनेकों अमर गाथाओं को अपने अंतःकरण में संजोए यह दिल्ली आज एक नवीन महाकाव्य के प्रस्तावना पृष्ठ पर खड़ी है। जैन बालाश्रम सन 1895 में हिसार में गठित हुई श्री भारतवर्षीय अनाथ रक्षक जैन सोसाइटी ने दिल्ली आकर 1903 में जिस स्थली को अपनाया वहीं 1925 में प्रतिष्ठित हुई मूल नायक श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की पावन प्रतिमा, जिनकी आभा में शताब्दियों का पुण्य संचित है। वही भूमि जहां लाला रतनलाल जैन बिजली वाले ने दिल्ली में 20वीं शताब्दी का प्रथम पंचकल्याणक रचकर धर्म की ध्वजा को दिल्ली की धमनियों में प्रवाहित किया। यह वही स्थान है जहां वर्धमान शिक्षा मंदिर से लेकर आचार्य समंत भद्र महाविद्यालय तक सरस्वती का स्वरूप बसता था, जहां कभी अभाव और अनाथता से जूझते नन्हे जीवनों को रहने, खाने, पढ़ने, दवा और संस्कार सब कुछ एक ही आंगन में मिलता था। यहाँ की कक्षाओं में कभी सपनों की चहल पहल थी, आंगनों में निश्चल खिलखिलाहट और दीवारों पर संघर्षों के बीच उगते उजास की कहानियां। यह वही संस्थान था जहां से निकले आईएएस, आईपीएस, सेना, नौसेना जैसे राष्ट्रपुरुष जो अपने अतीत की मिट्टी से निकलकर आज भी गर्व से कहते हैं हम वहीं से आए हैं। किंतु समय की धूप सदैव सुगंध नहीं लाती। सन 2013 एक ऐसा क्षण जब शासन की नवगठित नीतियों ने जे एक्ट के माध्यम से उस सेवा की मूरत को मौन में ढकेल दिया। जहां कभी जीवन बहता था वहां सूनी दीवारें मौन विलाप करने लगी, रंगतें फीकी पड़ी, कमरे वीरान हुए और दिल्ली का एक गौरवशाली अध्याय इतिहास के कोने में सिसकने लगा। मगर इतिहास की कहानियां कभी मरती नहीं, वे लौटती हैं और जब लौटती हैं तो इतिहास को दोहराने नहीं, नया इतिहास रचने। आज जब मूल नायक श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की प्रतिमा अपने शताब्दी वर्ष के गौरव पर प्रतिष्ठित है, तब उनका आशीर्वाद भी जैसे ये कह रहा है अब पुनः उठो। और उसी आह्वान की प्रतिध्वनि बनकर अरम श्री की पावन प्रेरणा से और पूरे समिति परिवार के संकल्प से यह भूखंड पुनः बन रहा है संस्कार, शिक्षा और साधना की त्रिवेणी। अब यहाँ बनने जा रहा है एक शिक्षण संस्थान जहाँ होगा समाज के बच्चों के लिए छात्रावास, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु शिक्षण एवं आवास और हर बालक के जीवन को आकार देने वाला एक नवयुगीन मंच। तो आइए इस पुनरुत्थान की तीर्थ यात्रा के साक्षी बने। उसी दिव्य पुनरुत्थान के मंगलाचरण स्वरूप बालाश्रम के उसी पावन प्रांगण में विशाल त्रय मंजिला श्री सम्मेश शिखर जी की यथावत प्रतिकृति की वंदना एवं 31 जुलाई 2025 को भगवान पार्श्वनाथ के निर्माणोत्सव मोक्ष सप्तमी के पावन उपलक्ष्य में निर्वाण लाड़ू चढ़ाने के लिए हम समस्त दिल्ली वासियों को सादर आमंत्रित करते हैं। आप आएंगे ना? तो आप आएंगे ना इस 31 जुलाई भगवान पार्श्वनाथ के मोक्ष कल्याणक पर पूज्य गुरु महाराज के सानिध्य में जैन बालाश्रम में होने जा रही है एक अद्भुत शिखर जी की रचना। क्योंकि इस वर्ष दिल्ली वासियों का शिखर जी तो इन गुरु महाराज के चरणों में है, पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में है। तो आह्वान करते हैं कि आप सभी इस 31 जुलाई अवश्य पधारिएगा जैन बालाश्रम में और हम सभी पूज्य गुरु महाराज के सानिध्य में करेंगे कल्याण मंदिर स्तोत्र का विधान। और आशा करती हूँ कि आप सबकी उपस्थिति हमें वहाँ जरूर मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इस कार्यक्रम को पुनः एक जयकारे के साथ। बोलिए अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। और अनेकों समाज इसमें उपस्थित होने वाली है, तो हम आमंत्रित करते हैं हर एक समाज को, चाहे वो
हमारी ईस्ट दिल्ली हो, की समाज, शंकर नगर आदि की समाज, चाहे वो नॉर्थ की रोहिणी, पीतमपुरा आदि की समाज हो, हमारी ग्रीन पार्क आदि साउथ दिल्ली की समाज, एनसीआर, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, ये सभी रीजन से हम सभी लोगों का धन्यवाद भी करते हैं कि आपने आज ये उपस्थिति पूज्य गुरु महाराज के चरणों में दी, और आशा करते हैं कि इस सामूहिक दिल्ली चातुर्मास को आप सभी का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। हमारे लिए तो ये सौभाग्य का विषय है कि दिल्ली नगरी को पूज्य आचार्य श्री के सरस्वती पुत्र सम अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरु महाराज का ये मंगल चातुर्मास प्राप्त हुआ है। इसी भावना के साथ कि हम सभी ढेरों लाभ उठा पाए, पूज्य गुरु महाराज के ज्ञान से जुड़ पाए, उनकी भक्ति से जुड़ पाए, यही हम सबकी मंगल भावना है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव, ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म, वाचकं परमेष्ठिनः, सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय हो। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। जय बोलिए साक्षात विराजमान अरहम ध्यान योग प्रणेता वीक्षण ज्ञान उपयोगी परम पूज्य मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनि संघ की नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। आप लोग बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। वहीं आप सभी लोग जो आज यहाँ इस स्टेडियम में पधारे, आप तो पहले भी पधार चुके होंगे, लेकिन स्टेडियम में पधारने का ये मेरा पहला मौका है। और मैं देख रहा था कि बहुत शानदार मंच पर बहुत शानदार मैच चल रहा था, और इस तरह की योजना जो यहाँ की लाल मंदिर की कमेटी और जो वर्षा योग समिति है, उसने यह योजना बनाई, और इस तरह की यह योजना देख कर के मुझे लगा कि जिस तरह से लाल मंदिर का शिखर अपने आप में गोल है, लाल रंग का है, चारों दिशाओं से वह दिखाई देता है, और पूरे विश्व के अंदर जिसकी यशो गाथा गाई जाती है, ऐसे ही यह चातुर्मास की स्थापना का यह स्थान इन्होंने, यह ताल कटोरा जो कटोरा के नुमा बना हुआ है, यह इन्होंने चयन किया। और आप सब लोग यहाँ पर बिना किसी बाधा के सारा दृश्य बहुत अच्छे ढंग से देख रहे हैं। कार्यक्रम बहुत लंबे हो जाते हैं क्योंकि सबके मनोभाव बहुत अधिक होते हैं, और मैं समझता हूं कि आपने यहाँ पर जो भी प्रस्तुतियां देखी ये अपने आप में अनोखी हैं, पहली बार देखने में आई होंगी। किसी भी वर्षा योग की स्थापना में इस तरह की प्रस्तुतियां, यह मैं समझता हूं यह अरहम टीम का ही एक बहुत बड़ा एक साहस है, कार्य है, और इस तरह के कार्यों को देख कर के लोगों के मन के अंदर एक नया भाव तो उत्पन्न होता ही है। साथ में यह भी एक विचार आता है कि यह जो दिल्ली के अंदर चातुर्मास हो रहा है, लोग पहले तो यह सोच रहे थे कि ये दिल्ली में चातुर्मास लाल किले पर क्यों हो रहा है। मुझे लगता है कि आज की यह सब प्रस्तुतियां देखने के बाद में अब आपका मानस स्पष्ट हो गया होगा कि दिल्ली में लाल किले पर यह लाल मंदिर में चातुर्मास होने का क्या उद्देश्य है। आपके लिए यह एक विशेष बात मैं बताना चाहता हूं कि यह चातुर्मास
आचार्य गुरुदेव की अनुशंसा से और आचार्य गुरुदेव के परोक्ष आशीर्वाद से संपन्न हो रहा है। और यह चातुर्मास करने के लिए आचार्य गुरुदेव ने हमें संदेश दिया। आप पूछोगे कैसे दिया? मैं आपसे बता रहा हूं, अभी भी मेरा गुरुदेव से स्वर्ग में रहकर के भी बिना मोबाइल के कांटेक्ट है। जब मैं यहां दिल्ली आया, मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं। दिल्ली में एक परिवार ऐसा है जो आचार्य महाराज से बहुत अच्छे ढंग से जुड़ा रहा, और उस परिवार की 2 बेटियां प्रतिभा स्थली में भी हैं, और उस परिवार में एक ऐसा परिवार जिन्होंने व्रत संयम के साथ आगे बढ़ा, मैं उसका नाम नहीं बोलूंगा। आचार्य महाराज ने उस परिवार के लिए बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया, और उस परिवार का एक मुख्य सदस्य जब बीमार हो गया तो आचार्य महाराज ने उनको अपने पास बुला करके उसका ट्रीटमेंट करवाया। इतना उनको आशीर्वाद दिया। सुन रहे हो? आचार्य महाराज के चले जाने के बाद में उस परिवार की जो गृहिणी थी, महिला थी, वह अपने मन में व्यथित हुई कि अब आप चले गए, अब हमें किस तरह से आशीर्वाद मिलेगा, अब हमें कैसे धर्म का मार्ग आगे बढ़ने को मिलेगा। तो उसके स्वप्न में आचार्य महाराज ने आकर के कहा कि मैं अपने शिष्य को दिल्ली की ओर भेज रहा हूं, तू चिंता मत कर। ये मैं आपको सत्य घटना बता रहा हूं। और उसके जब स्वप्न में ये बात आई, तभी उसे ये ज्ञात हुआ कि महाराज का चातुर्मास जयपुर होने के बाद में अब यह दिल्ली की ओर पदार्पण हो रहा है। तब से वह महिला बाट जोए बैठी हुई थी यहां पर। सुन रहे हो? नाम तो बताऊंगा नहीं। और यह बात उस महिला ने जब मुझे बताई तो मैंने उससे कहा, जिस तरह से आचार्य महाराज तुम्हें स्वप्न में आकर के तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, उससे अच्छा आशीर्वाद आचार्य महाराज हमको देते हैं। और आचार्य महाराज ने ही कहा हमसे मेरे कान में, बेटा अब तुझे दिल्ली की ओर फिर से जाना है। और पहले तो दिल्ली में एक साइड में चातुर्मास हो गया था, रोहिणी की तरफ, एक दिशा की तरफ चातुर्मास हो गया। आज ऐसा कुछ भाव करना है कि यह चातुर्मास पूरी दिल्ली के केंद्र में हो, क्योंकि आचार्य महाराज को केंद्र बहुत पसंद है। और ये बात उन्होंने मेरे कान में कही, लेकिन मैं ये सोचता रहा कि ये मेरे अंदर की आवाज है कि ये आचार्य महाराज की आवाज है। इसे सोचने में मुझे समय लग गया। एक दिन मैं सोचते सोचते अपने मन में विश्वास कर लिया कि नहीं, ये मेरे मन की आवाज नहीं है, ये आचार्य महाराज की आवाज है जो मेरे मन के अंदर आ रही है। सुन रहे हो? तब जाकर के जैसे ही मेरे अंदर भाव बने, तो उसी समय पर लाल मंदिर के जो प्रमुख व्यक्ति हैं वो मेरे पास आकर के बोलते हैं, महाराज इस बार का अगर चातुर्मास आपका लाल मंदिर पर हो जाए तो बहुत अच्छा हो। जब मेरे भाव बने और बिना बुलाए वो व्यक्ति सामने आ गया तो मुझे लगा कि कहीं कुछ कनेक्शन बन रहा है। सुन रहे हो? और ये सब जो अपने आप अदृश्य रूप में घटित होता रहा, मुझे समझ नहीं आया कि ये कैसे हो रहा था। लेकिन आज जब यहां बैठ करके मैं देख रहा हूं, आप लोगों का उत्साह देख रहा हूं, और ये देख रहा हूं कि आप लोगों के अंदर यह भावना अब इतनी बलवती हो गई है कि हाँ, यह जो निर्णय है कि यह निर्णय बहुत ही उचित निर्णय है, तो यह निर्णय मेरा नहीं है, यह निर्णय आचार्य गुरुदेव का निर्णय है, जो उन्होंने मेरे अंदर कानों में स्वप्न में आकर के कह दिया। मैं उसको समझने में थोड़ा समय लगाया, लेकिन आज जब ये निर्णय सफल होते हुए दिखाई दे रहा है तो मुझे लग रहा है कि ये आचार्य महाराज के आशीर्वाद का परिपाक है, जो आपको दिल्ली में फिर से यह सानिध्य और यह सौभाग्य की प्राप्ति हुई है। सुन रहे हो? इसलिए कभी मेरे सामने कहना नहीं कि आचार्य महाराज कहीं चले गए। समझ में आ रहा है?
मेरे पास आचार्य महाराज अभी भी हैं और उनसे ही पूछ करके सब काम होता है, और उनके माध्यम से जो आशीर्वाद मिलता है उस आशीर्वाद पर मैं जब आगे बढ़ जाता हूं तो फिर मैं किसी की नहीं सुनता, क्योंकि आचार्य महाराज भी किसी की नहीं सुनते थे। वो अपने मन में जो विश्वास के साथ चलते थे उसी विश्वास के साथ मैं चल रहा। जब मैंने ये विचार किया तो मैंने सोचा मैं ये कैसे प्रकट करूं कि मुझे लाल मंदिर पर चातुर्मास करना है। धीरे धीरे किसी ना किसी से कहना तो पड़ेगा, भाई मन बन रहा है। और जैसे ही बात एक के कान में पहुंचती है तो ये जमाना तो एक दो तक सीमित रहता ही नहीं है, सैकड़ों कानों तक अपने आप बात पहुंच जाती है। लोगों ने कहा महाराज वहां समाज नहीं है, वहां व्यवस्थाएं नहीं है, बहुत कंजस्टेड है, किसी भी तरह की आपकी साधना की अनुकूलताएं नहीं है। मैंने किसी के बारे में कुछ नहीं सुना। मुझे पता था मुझे अगर आचार्य महाराज ने आशीर्वाद दे दिया है तो अब मुझे किसी की नहीं सुनना है। आज मैं देख रहा हूं वहां पर सब कुछ हो रहा है। ये समाज कहां की है? वही दिल्ली, वही लाल मंदिर। और ये समाज के सामने आज एक ऐसा इतिहास सामने दोहराने को मौका मिला है जहां पर लाल मंदिर तीर्थ क्षेत्र के साथ में अनेक धर्मपुरा के मंदिर जुड़े हुए हैं, जहां पर दरियागंज का मंदिर जुड़ा हुआ है, और मैं कहता हूं दिल्ली गेट का मंदिर भी वहीं से जुड़ा हुआ है। ये जितनी भी प्राचीन धरोहरें हैं ये सब लाल मंदिर से जुड़ी हुई हैं, और इन सब धरोहरों की ऊर्जा हमें प्राप्त होगी। इसलिए मेरा लाल मंदिर का चातुर्मास करने का जो मन था वो मुझे बिल्कुल सार्थक दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में आपको बालाश्रम के अंदर एक बहुत अच्छी सम्य शिखर की रचना मिलेगी, और वहां पर आपके लिए एक और अच्छी उद्घोषणा वहां पर की जाएगी। उसके लिए आप तैयार रहना और वो सुनने के लिए वहां आना। सुन रहे हो वहां क्या होगा, क्या होने वाला है, ये सब उसी समय पर वहां बताया जाएगा भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में। और भगवान पार्श्वनाथ की कृपा हमारे ऊपर हमेशा रही है। मैं आपको बताऊं, जब मेरी क्षुल्लक दीक्षा हुई नेमावर में, वहां पर भी मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ थे। जब मेरी ऐलक दीक्षा हुई नेमावर में, वहां के भी मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ थे। और जब मेरी मुनि दीक्षा हुई मुक्तागिरी में, तो वहां के भी मूल नायक भगवान ऊपर विराजमान पार्श्वनाथ थे। और जब आज ये दिल्ली में लाल मंदिर में चतुर्मास हो रहा है तो यहां पर भी पार्श्वनाथ भगवान की छटा छाई हुई है। यह पार्श्वनाथ भगवान की अपने आप में मुझसे राशि भी मिलती है, क्योंकि मेरा नाम भी पाप पे चलता है तो भगवान की कृपा कुछ राशि के साथ भी जुड़ती है। और इस तरह से जब ये भगवान की कृपा के साथ में, गुरु की कृपा के साथ में मुझे आशीर्वाद मिलता है तो ये सब काम मुझे सहज दिखते हैं। किसी भी तरह की कोई भी चीजें होती हैं उनको समझने में व्यक्तियों को समय लगता है, लेकिन जब हमें गुरु कृपा से कोई निर्णय करने का साहस मिलता है तो मुझे लगता है कि वह निर्णय सार्थक होते हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपके सामने इस चतुर्मास में देखने को मिलेंगी, सामने आएंगी। और आपके लिए आज एक बहुत अच्छा, इस लाल मंदिर से कहें, दिल्ली से कहें, या भारत के केंद्र से कहें, या विश्व के केंद्र से कहें, एक बहुत अच्छी पहल इस कमेटी के लोगों ने की कि चातुर्मास कलश की बोली, मुख्य कलश की बोली इन्होंने संयम भाव के साथ में लगाई। जो मेरी मनोभावना में भाव छिपा रहता था वह भाव पहली बार आज इस चातुर्मास में प्रकट हुआ, और इस तरह के भावों की मैं सराहना करता हूं। व्यवस्थाएं सब बनती रहती हैं, भाव आदमी का संयम के प्रति रहता है तो बाकी की सब चीजें स्वतः होती चली जाती हैं। जीवन में हमेशा धन से ज्यादा जरूरत आदमी को धर्म की होती है, क्योंकि धन भी धर्म से ही आता है। और संयम, अहिंसा, दया, ये सबसे बड़े धर्म हैं। इस धर्म का जो व्यक्ति पालन करता है उसके पास में धन की, समृद्धि की कभी कोई कमी नहीं होती। इस तरह की यह जो एक आवाज आज यहां से
इन सब लोगों के निर्णय से शुरू हुई। मैं इसकी अनुमोदना करता हूं और ये भावना करता हूं कि हे भगवान, आगामी समय में भी इसी तरह से लोगों के लिए संयम के साथ में यह कलश स्थापना करने का एक विचार बने और ये भाव आगे बढ़े। इस तरह का विचार निरंतर बना रहे। आपके जीवन में तीर्थ संरक्षण की भावना आती है। मैं आपके लिए कह रहा हूं, तीर्थ संरक्षण के लिए भी एक बहुत अच्छी योजना सामने आने वाली है। जब उस योजना पर कुछ काम होगा उसके बाद में आपको बताया जाएगा और उसकी शुरुआत भी इसी चातुर्मास में दिल्ली के लाल किले से, लाल मंदिर से ही होगी। आपके लिए जो अनेक अनेक छात्राओं के हम अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, उनकी सुरक्षा, उनकी सुविधाएं, उनके धर्म के पालन की दृष्टियां, जिसके माध्यम से वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने में बाधा अनुभव करते हैं, उन सब बाधाओं को दूर करने का संकल्प भी यहाँ की कमेटी ने लिया है। तब जाकर के मेरा मन बना कि हाँ, अब हमें लाल किले पर नहीं, लाल मंदिर में चातुर्मास करना है। इन सब योजनाओं के साथ में यह लाल मंदिर का चातुर्मास दिल्ली के दिल और दिल्ली के दिल में बसा है लाल मंदिर। और मैं कहूंगा कि आचार्य गुरुदेव का लाल अगर इस लाल मंदिर में चातुर्मास कर रहा है तो मुझे भी बड़ी प्रसन्नता का अनुभव होता है। जब जब मैं लाल मंदिर आया हूं, मेरा मन हमेशा हुआ यहां पर कुछ रुकूं, लेकिन वहां की भीड़ देख करके मुझे रुकने का मौका नहीं मिलता। जैसे कई बार आप लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, आपको बैठने का, हमारे पास दर्शन करने का कई बार आपको मौका नहीं मिल पाता, ऐसे ही लाल मंदिर के भगवान इतने बिजी रहते हैं कि उनके पास बैठने का मुझे मौका नहीं मिल पाता। वो इतने व्यस्त रहते हैं। मैं कई बार आए हुए वहां पर, मुझे अभी 5 दिन हो गए। 5 दिन में एक दिन कल परसों है ना, जब अष्टमी का दिन था, उस दिन मेरा भाव हुआ चलो मैं बैठूं चल करके, तो मैं चंदप प्रभु भगवान के पास में जाकर के बैठ गया। फिर वहां पर मन लगा, वहीं पर बैठे बैठे मेरे मन में भाव आया मुझे पार्श्वनाथ भगवान के पास भी बैठना है, लेकिन मुझे पता पड़ा कि शुक्रवार है, दिक्कत का काम है। मैंने भगवान से कहा भगवान मुझे भी थोड़ा दर्शन दे दो। मेरा मन बना और मैंने ऐसा मन बनाया, भगवान मैं 3 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक कल्याण मंदिर स्तोत्र के माध्यम से भगवान के सामने बैठ करके आराधना की और करवाई। सब बहनों ने, भाइयों ने उसमें बैठ करके आराधना की। जब भगवान के पास बैठने के लिए मौका मिलेगा तभी तो कुछ भगवान से बातचीत होगी। जब भगवान से बातचीत होगी, भगवान की एनर्जी हमारे लिए डायरेक्ट मिलेगी, तभी कुछ काम आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आपको अगर अपने काम बनाने हो तो मैं धीरे धीरे भगवान से भी ये सेटलमेंट कर रहा हूं। सुन रहे हो कि इन लोगों के काम बनाने के लिए, हे भगवान इनको आशीर्वाद देने के लिए क्या किया जाए। तो एक मन बन रहा है, भगवान पार्श्वनाथ को मैं मना रहा हूं। आगामी दिनों में आपको पार्श्वनाथ भगवान की आराधना से, स्तुति से आपके सब काम बनने का एग्रीमेंट मैं भगवान की तरफ से आपको दूंगा। भगवान की स्तुति करने से, भगवान की वास्तविक गुणों की उपासना करने से, जब तीर्थंकर भगवान का हम नाम लेने से ही इतना पुण्य कमा लेते हैं, तो उनकी स्तुति अगर हम करें, 44 काव्यों में वह स्तुति लिखी हुई है कल्याण मंदिर स्तोत्र की, अगर हम उसे हम पढ़ें तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर अवश्य आती है, भगवान की ऊर्जा हमारे ऊपर आती है। और उन पार्श्वनाथ भगवान जिनका नाम दुनिया में विख्यात है, उनके तो जो चरणों के दास हैं, लोग उनके ही दासता से सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, तो वो भगवान कितने समर्थ होंगे जिनके दास भी इतने समर्थ हो जाते हैं उनकी निकटता से। कुछ समझ आ रहा है कि नहीं दिल्ली वालों, क्या बोल रहा हूं मैं? भगवान के दास बगल में बैठे हैं, उनकी आराधना से जब आपको कुछ मिल सकता है, तो आप सोचो कि जिनके वो दास हैं वो भगवान कितने उत्कृष्ट होंगे। शायद वहां तक आपको एंट्री पास मिल नहीं रहा होगा, है ना। ये चातुर्मास
डायरेक्ट आपको पार्श्वनाथ भगवान से एंट्री पास दिलाने के लिए मैं कर रहा हूं। तैयार हो ना? 200 समाजों का यह चातुर्मास हो रहा है। आगे आने वाले समय में सब समाजों के लिए कोई ना कोई कार्य दिया जाएगा, और उस कार्य में अगर वो समाजें सम्मिलित होकर के उसमें सहयोग प्रदान करेंगी, तो आपसे कह रहा हूं, लाल मंदिर में जो प्रभावना आज है उससे 10 गुनी प्रभावना आपको दीपावली के अंत तक नजर आएगी। तीर्थ का संरक्षण होगा। अंदर जो मंदिर हैं धर्मपुरा के, उन मंदिरों में भी लोगों को पहुंचाने की भावना है। जिन मंदिरों के वैभव को देख करके लोग दंग रह जाएं, ऐसा वैभव गलियों में अंदर छिपा पड़ा है। हमें सोचना चाहिए कि हम उस वैभव से लोगों को परिचित कराएं, और उस तरह का परिचय जब हमारे अंदर होगा तभी हमें गौरव प्राप्त होगा कि पुराने तीर्थों को बनाने का, पुराने तीर्थों के अंदर जो लोगों की भावना रहती थी, उससे जो अतिशय आते थे, उन अतिशयों का हमारे लिए भी कुछ लाभ मिलेगा। वो अतिशय जो आज धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, मर रहे हैं, उन्हें पुनः जागृत करने का यह संकल्प ही इस लाल मंदिर के चातुर्मास का संकल्प है। जो लाल मंदिर की धरोहर है, वह पुराने मंदिर जिनके अंदर पहुंचने के बाद में ऐसा लगता है कि यहाँ के पूर्वजों ने कितना अच्छा परिश्रम किया होगा, कितने बड़े भव्य भावों के साथ में इन मंदिरों का निर्माण किया होगा। आज लोग लाल मंदिर आते हैं लेकिन धर्मपुरा अंदर मंदिर नहीं जाते। अगर ये बैठे हुए युवक, ये टीम यहाँ पर इस तरह से सहयोग प्रदान करेगी, तो मैं आपसे कह रहा हूं, आपके मन के अंदर वह भाव भी आएगा, अगर मैं लाल मंदिर आया हूं तो धर्मपुरा के अंदर मंदिरों को भी देखने जाऊं। पुरानी विरासत को अगर हम जीवित रखेंगे तभी भगवान तीर्थ का यह शासन, उनका तीर्थ चलता रहेगा। हम नए भी तीर्थ बनाएंगे, कोई बात नहीं। लोग निंदा करते हैं नए तीर्थ क्यों बनाए जाते हैं जब पुराने हैं। निंदा किसी की नहीं करना, नए भी बनाना है, लेकिन पुरानों में भी जान फूंकना है। यह काम भी हमारे अंदर हमारी भावनाओं से होना चाहिए, और यह काम भी आपके सामने होगा। और नए भी तीर्थ बनेंगे, बन रहे हैं। जैसे आज एक तीर्थ की घोषणा हुई, अरहम विद्या तीर्थम, जो बड़े गांव में बनने जा रहा है, वह तीर्थ भी एक नया तीर्थ बन रहा है। ऐसे और भी तीर्थ बने, सबके लिए आशीर्वाद है। क्योंकि आचार्य कहते हैं धर्म किसी भी क्षेत्र में रुकना नहीं चाहिए। आपको पुरानों का भी संरक्षण करना है और नयों का भी निर्माण करके आगे बढ़ाना है। दोनों तरह से जब हम चलेंगे तभी हम अपनी विरासत को, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा पाएंगे। और इस तरह से हम तीर्थ रक्षा के भावों के साथ में यह चातुर्मास को आगे बढ़ाएंगे। और इस तीर्थ रक्षा के कार्यक्रम के साथ साथ आपको अरहम ध्यान योग के सारे कार्यक्रम इस चातुर्मास के दौरान करने को मिलेंगे। इस बार का 10 लक्षण पर्व एक विशेष रूप में आपके सामने मिलेगा, और वह संभव हो सका तो वह लाल किले पर वह 10 लक्षण पर्व का आयोजन होगा। आप लोगों के लिए आज से ही यह कहा जा रहा है, जो भी लोग बाहर के होंगे वो यहां पर आएंगे। कमेटी के लोगों ने कहा है महाराज जितने भी लोग आएंगे सबकी व्यवस्था हम बनाएंगे, और जो दिल्ली के लोग होंगे उनको ये सुविधा दी जाएगी कि वो सुबह आए 5 बजे और रात के 8 बजे अपने स्थान पर चले जाएं, वो अपने घरों पर जाएं और सुबह 5 बजे फिर आ जाएं। ये दिल्ली के लोगों के लिए सुविधा होगी, और जो दिल्ली से बाहर के लोग होंगे उनके लिए पूरा टाइम वहां पर रुकने की, खाने पीने की सब व्यवस्थाएं आपको मिलेंगी। इस बार हमें 10 लक्षण पर्व का यह आयोजन भी अच्छे भव्य ढंग से आप सब दिल्ली वालों के लिए करना है, क्योंकि आप जब ये भाव रखते हो कि हमें दिल्ली के मंदिरों में अपना अपना कार्यक्रम करना है, तो आपके अपने मंदिर के कार्यक्रमों से प्रभावना नहीं होती, ज्ञान नहीं मिलता, ध्यान नहीं मिलता। लेकिन जब आप इस तरह से एक साथ एकजुट होकर केंद्र पर ऊर्जा बिखेरेंगे, तो केंद्र पर दी गई ऊर्जा पूरे परिधि में घूमती है और हर एक पॉइंट पर सर्कुलेट होती है।
ऐसे केंद्र पर आकर के आप सबको अपनी अपनी कॉलोनियों का मोह छोड़ करके ये 10 लक्षण पर्व के आयोजन की योजना अभी से बना लेना है। आप सब लोग वैसे ही बहुत देर से ये कार्यक्रम चलता रहा, इसलिए लेट हो रहे हैं, इसलिए मैं ये जानना चाहता हूं कि अब आप लोग सुनना चाहते हैं कि सुनने का अब ये कार्यक्रम बंद करना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? शाम के भोजन की तैयारी नहीं है? थोड़ा सा समय भी देखना है। और हम सब लोगों को आगे भी बहुत से लोग यहाँ पर कलश में अपना नाम लिखाए, उनके नाम नहीं बोल पाए, ये भीड़ में मजा नहीं आ रहा। मैं उन सब लोगों को अलग से आशीर्वाद दूंगा, लाल मंदिर पर सबको बुला करके सबके लिए, है ना। अभी मुझे ही कुछ नहीं दिखाई नहीं दे रहा था कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। सब लोगों को वहीं पर अलग से आमंत्रित किया जाएगा। हर दिन कुछ ना कुछ लोगों के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम मिलेगा। इसलिए आप ये मत सोचना कि आज अगर आपका नाम यहाँ नहीं बुल पाया तो हम पीछे रह गए, हमारा नाम नहीं बुला, हताश होने की जरूरत नहीं है। सबके लिए यह प्रोग्राम आगे चलता रहेगा और समय समय पर सबको सम्मान भी मिलेगा और सबके लिए आशीर्वाद भी मिलेगा। आज का ये मंगल कार्यक्रम जिस तरह से आपने शुरुआत किया है, ऐसे ही इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते रहें इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल।